क्लास 2। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे चार्ज वाले कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ा थी चार्ज की प्रॉपर्टीज। सेम चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस क्वांटाइज्ड इन नेचर, इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स कूलम, ये सब हमने देख लिया था। हम आगे बढ़ते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो क्या है, चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। चार्जेस नेचर में क्या है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब वो चीज़ें जो वेरी नहीं करती, जिनमें वेरिएशन नहीं आएगा। किस में वेरिएशन नहीं आएगा, चार्जेस में। कब, अगर हम उसे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करें थ्रू। अब इस टेक्निकलिटी को हटाते हुए मैं सिंपल समझाता हूँ। अगर चार्जेस किसी भी स्पीड से मूव करे, ठीक है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। इन शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जितना है उतना ही लगाइए, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व मतलब क्या हुआ, चार्जेस जितने हैं उतने ही रहेंगे, मतलब ना तो वो इंक्रीज करेंगे ना वो डिक्रीज करेंगे। फिर कंजर्वेशन में कोई और फॉर्मूला प्रिंसिपल भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है ना, जो क्या कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सबको रटा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, वो सिर्फ चेंज करती रहती है अपने आप को। सेम चार्ज के साथ भी है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से आपके अंदर आत्मा ट्रांसफर होती है नॉर्मल उसमें से, मतलब वैसे नहीं, किसी और तरीके से, ठीक है, और तरीके से भूता जाता है। अच्छा, कंजर्व का मतलब ये भी हो गया, तीन तरीके से हम चार्ज का ट्रांसफर देखते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, में भी आगे देखेंगे। ये समझ लो, अगर जैसे हम किसी फ्रिक्शन कर रहे हैं, फ्रिक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो यूजुअली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन से टच करने पे ट्रांसफर हो जाता है, और इंडक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। मगर हमेशा क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे उतने ही क्या डेवलप होंगे, प्रोटॉन, सॉरी, जितने नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे उतने ही क्या डेवलप होंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, पॉइंट क्लियर। क्वांटाइज कर लिया, इनवेरिएंट कर लिया, कंजर्व कर लिया। अभी कुछ पॉइंट रहेंगे होंगे, प्लस माइनस 98 पॉइंट रहेंगे होंगे तुम्हारे, ठीक है, तो हम आगे उसे देखते रहेंगे। चार्जेस का मेरे हिसाब से सीबीएसई के लिए इतना बहुत है। न्यूमेरिकल्स हम क्वांटाइज वाली लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होता है। हाँ, बुद्धिमान लोगों ने चार्जेस का तीन तरीके से ट्रांसफर बताया। सबसे पहला क्या बताया, कंडक्शन। दूसरा क्या बताया है, फ्रिक्शन। और तीसरा क्या बताया हमें, इंडक्शन। अब ये ऐसा नहीं है कि पहले ये पैदा हुआ फिर ये पैदा हुआ फिर ये पैदा हुआ, तीनों कभी भी पैदा हो गए, मतलब किसी भी सीक्वेंस में तुम इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसे किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, आप इसे ऐड कर सकते हो। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके, ब्लैक से लिखते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए, बेटर हो जाए। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, मेजर करते हैं कंडक्शन को। कंडक्शन यानी ये आप लिंक कर सकते हो कंडक्टर की तरह, जहां पर दो बॉडीज को टच करने पे एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी में चार्ज क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कंडक्शन में क्या होता है,
कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी, एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है, वो ट्रांसफर करती है दूसरी बॉडी में चार्ज, चाहे वो चार्ज हो क्या हो या फिर वो अनचार्ज हो, ठीक है, कंडक्टर के हेल्प के थ्रू, या वो मटेरियल ही क्या कर देता है, चार्ज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर चार्ज कितने कूलम का है, 5 कूलम का। एक और दूसरा सेम आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, उस पर भी चार्ज कितना है मेरा, 0। सॉरी, द वर्ड इज नेट चार्ज। नेट चार्ज इस पर कितना है, 5 कूलम का, इस पर नेट चार्ज कितने का है, 0 का। अब यहाँ से अगर मैं एक वायर से मेटल टच कर दूँ दोनों को, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। कुछ समय बाद इसमें भी चार्ज का लग जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर, कंडक्शन में ये फंडामेंटल चीज़ समझ में आई। अब एक और जरूरी चीज़ केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंडक्शन में इतने पॉइंट लिखो सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन के लिए। अब कंडक्शन का मैं केस स्टडी देख रहे क्वेश्चन, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आजकल वो भी आने लगा ना, केस स्टडी, ठीक है। अब केस स्टडी का कंडक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। इसे रफ कर दो, उतार लिया, बाकी बच्चे वीडियो पोस्ट करके उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट, वही स्क्रीनशॉट जिससे अपने दोस्तों की ऐसी तैसी करते हैं, आपके फ़ोन में बहुत सारी होती है। कब कौन सा स्क्रीनशॉट निकाल के मारूं कि तूने उस टाइम ये बोला था, तूने इस टाइम ये बोला था, होंगे ना 1000-2000 स्क्रीनशॉट। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपकी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं आपकी गलती करने का, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी, क्लियर। केस स्टडी क्या है, मेरे पास एक चार्ज बॉडी है 5 कूलम की, दूसरी चार्ज बॉडी है, ध्यान से देखिएगा, 0 कूलम की सपोज। इन पे नेट चार्ज इतना है। नेट चार्ज का मतलब क्या होगा, एक्सेस चार्ज। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं नाम दिया A और इसको नाम दिया मैंने B। क्लियर, कहानी क्या है, सपोज इसके पास थे 100 चार्ज पॉजिटिव, 100 चार्ज नेगेटिव, या एक काम करते हैं इसको 6 कर लेते हैं, थोड़ा हमारे इजी रहेगा। इसके पास थे 100 चार्ज पॉजिटिव एंड 94 चार्ज नेगेटिव। नेट चार्ज कितना हो गया इसका, 6 हो गया। 100 पॉजिटिव चार्ज है और 94 नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर क्या आया, प्लस करने पे 6 आया, प्लस 6 आया। इसके पास क्या है, 100 पॉजिटिव, 100 ही, इसका नेट कितना आया, 0 आया। क्लियर। अब आगे क्या हुआ, हमने इसे वायर से टच किया। अब पता पंगा क्या, टच करने के बाद सबसे पहले किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करेगा। हमने बहुत सी जगह यूट्यूब वीडियोस में या डिफरेंट सोर्सेज में आपने देखा होगा, बुकों में, वो ये कहते हैं कि अगर आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों के चार्जेस को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, उतना उतना ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें 3 और इसमें 3। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ कि चार्ज A से B में गया है या B से A में गया है, तो पहली बार देखने में क्या समझ में आता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ गया है, A से B में गया है। पंगा क्या बैठा, पंगा ये बैठा, हमने पढ़ा कि चार्ज में क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो A से B में चार्ज गया कैसे, चार्ज A से B में नहीं गया, चार्ज B से A में गया। अब देखो कैसे, जैसे ही मैंने टच किया, सपोज इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 कूलम चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन हटा दे, 1 कूलम चार्ज गया। अब ट्रांसफर क्या हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास कितने प्रोटॉन। कभी भी बॉडी में से प्रोटॉन मूव नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन को बहुत टाइटली किसने बांधा हुआ है, न्यूक्लियस ने, ठीक है। जैसे आपको आपकी साइंस ने बांधा हुआ है और आपको खेलने कूदने नहीं देती है, वो घूमने का मन करता है, नहीं जा सकते क्योंकि मौत आ रही है, 12th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर, जितना घूमना था घूम फिर चुके, अब जाओगे तो घर वाले भी 4 ताने मारेंगे। अब इसमें से क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इसके पास कितने हो गए, 100, ये कितना हो गया, इसके पास नेगेटिव गया तो क्या हो गया ये, अब इस पे नेट चार्ज कितना हो गया नया, इस पे कितना हो गया नेट चार्ज, +1 या -1, +1। समझ में आ रहा है। फिर से एक गया नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, अब इसमें कितना हो गया नया, इसमें कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया इसके अंदर, 4, ठीक है। फिर 1 कूलम चार्ज में ट्रांसफर कर दिया सपोज, 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो गया 1 कूलम और देने के बाद, ये कितना हो गया, कितना हो गया, 3। दोनों में चार्ज क्या हो गया, इक्वल इक्वल। अब
मैं कहाँ से कहाँ चार्ज भेजूँ? अब कहीं नहीं भेज सकता। मान लो मैं बी से भेजता भी हूँ, सपोज मैं बी से एक पे दोबारा भेजता हूँ, सोच के देखो एक बार, तो अभी कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 98 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? पंगा हो गया ना। क्यों पंगा हो गया? ये कितना हो गया? 4, सॉरी 2, ये कितना हो गया? गड़बड़ होगी ना। क्यों? बैलेंस का है, बैलेंस नहीं है, यानी प्रोसेस कहाँ रुक जाएगा? यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से क्या ट्रांसफर हुए? ट्रांसफर क्या हुए? ये केस स्टडी में आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कहाँ से कितने चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अभी आपने देखा कि इसमें से कहाँ पे चार्ज कम नहीं कर सकता मैं? प्रोटॉन के चार्ज, जो प्रोटॉन वाला चार्ज है पॉजिटिव वाला, वो उतने का उतना ही रहता, उसे मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकता हूँ। चेंज क्या हुआ? सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स वाला हुआ है। ये कंसेप्ट क्लियर है? बनाना चाहते हो इसे समझने के लिए बना सकते हो आप इसे। चार्जेस कभी नेगेटिव हो सकता है, जैसे -6 कूलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, इंटीजर मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटीजर। जैसे कि बच्चे ने मुझसे बोला कि सर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता है एग्जिस्ट। आप कंसेप्ट नहीं समझे, एग्जिस्ट बेटा ये नहीं करता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आप ऐसे समझिए, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था क्वांटाइजेशन वाले केस के अंदर, कि मुझसे किसी ने ये कहा सर 2.5 कूलम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई 2.5 कूलम चार्ज? चार्ज की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप इसे ऐसे समझो, मैं ये बोलता हूँ मेरे पास एक मिश्री वाला एग्जांपल लिया मैंने, एक मिश्री का दाना है, एक मिश्री के दाने का वजन कितना है? 1 ग्राम है। ठीक है, 1000 मिश्री के दाने का वजन कितना होगा? 1 किलो। 1000 ग्राम 1 kg। तो क्या मैं 2.5 kg मिश्री मेजर नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना मेजर। कैसे मेजर कर सकता हूं? 2000 मिश्री के दाने, 500 मिश्री के दाने। मेरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है? एक दाना, उसको नहीं तोड़ सकता मैं। ठीक है, वो चार्ज इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उनको एग्जिस्ट करने में इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, उतारो इसे। ओके, रफ किया जाए इसको सेपियंस। अब वापिस हम कंडक्शन के टॉपिक के ऊपर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कंडक्शन के। ठीक है, जैसे पहला, अगर 2 आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/3 हो जाएगा। इस किचकिच को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और एक जनरल फॉर्मूला सीख लेते हैं इसका, जो हर जगह तुम्हारा काम आ जाएगा। ठीक है, चाहे बॉडी आइडेंटिकल हो चाहे आइडेंटिकल ना हो। आइडेंटिकल होगा तो तुम सीधा निकाल लोगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम, यहाँ पे चार्ज कितने का है? 10 कूलम का। यहाँ चार्ज कितने का है? 12 कूलम का। टच करने के बाद फिर चार्ज कितना हो गया इनका? 11 कूलम और 11 कूलम का। क्लियर? अगर मैं इसी को कह दूँ, सपोज एक तरफ चार्ज है, ध्यान से देखना, -2 कूलम का, एक तरफ है +2 कूलम का। इनको टच करने के बाद चार्ज की वैल्यू क्या होगी? नहीं, 0 कोई मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन याद रखिएगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी होते हैं, इक्वली बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट तभी होते हैं जब वो क्या हो? आइडेंटिकल हो। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो जब भी एक ऐसे क्वेश्चन आया तो उन्होंने बोला है 2 आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, जब चार्जेस क्या हो आपकी? आइडेंटिकल्स हो। अब अगर आइडेंटिकल ना हो तब आमतौर पे जब घर में 2 बड़े भाई होंगे, 2 बराबर के बच्चे होंगे, तो पिज़्ज़ा बराबर बराबर ही बटेगा। या चॉकलेट भी होगी तो स्केल लेके तोड़ा जाएगा कि इतना तेरे हिस्से में, 5 सेंटीमीटर तेरे हिस्से में, 5 सेंटीमीटर मेरे हिस्से में। ठीक है, लेकिन तब क्या, जब एक बच्चा बड़ा हो दूसरा छोटा हो, जब एक की दादागिरी चल रही हो, या छोटा है तो तेरे दांत सड़ जाएंगे ऐसा कह के बड़े वाला हिस्सा मान ले जब, ठीक है, उस केस में, या छोटे वाला दबंग निकले और वही बड़े वाले का हिस्सा दबा दे। ठीक है, भैया भैया कह के जो है वो चूना लगा दे तुम्हें, और तुम भैया के प्यार में या बहना के प्यार में, ठीक है, कोई नहीं छोटा भाई है दे देते उसको, या घर वाले बोलते छोटा भाई है दे दे रो रहा है। ठीक है,
उस केस में तब क्या होगा, मतलब चार्ज अगर इनइक्वल हो तब क्या होगा साइजेस। एक हम सीधा तरीका देखेंगे। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, दो बॉडीज है, स्फेरिकल बॉडी है, एक का रेडियस सेपियंस r, दूसरे का रेडियस 2r, एक का चार्ज सपोज मैंने कितना मान लिया 4 कूलम, और सपोज एक का कितना मान लिया मैंने 5 कूलम। अगर ये इक्वल होते तो टच करने पे कितना होता 4.5 एंड 4.5। अगर इक्वल होते तो 9/2 4.5 एंड 4.5 क्लियर। मगर ये अभी इक्वल है तो 4.5 4.5 नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा समझो। सबसे पहले मैं इसको नाम दिया a और इसको नाम दिया मैंने b, एक को नाम दिया मैंने a और दूसरे को नाम क्या दिया मैंने b दिया है। सबसे पहले आप इसमें एक कांस्टेंट निकालेंगे k। कांस्टेंट कैसे काम करता है, पहले आप चार्ज एक तरफ इकट्ठे करेंगे 4 + 5 और नीचे इनकी रेडियस इकट्ठी करेंगे, कितना हो गया ये 9 इसकी यूनिट क्या कूलम, तो कितना हो गया 3 कूलम बाय r। अब हम चलते हैं, ये टच करने के बाद क्या होगा, पहले वाले का चार्ज निकालते हैं। कुछ नहीं करना, ये जो कांस्टेंट है उसको इसके रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट कितना है बच्चे, इसकी रेडियस कितनी है, तो फाइनल आंसर कितना बचा 3। अब देखते हैं किसका, b वाले का देखते हैं फिर से, k इंटू कितना rb, k कितना है, ये कितना आएगा 2r होगा, कितना हो गया अब ये 6। तो जब टच कर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना होगा, एक पे चार्ज कितना आएगा 3 कूलम का और एक पे चार्ज कितना आएगा 6 कूलम का। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई करें। किसको वेरीफाई करें, वो क्या कहता है, जितने चार्ज पहले थे उतने चार्ज क्या होना चाहिए। पहले नेट चार्ज कितना था इनका 4 और 5 9, अब चार्ज कितना है 9। तो यानी ये तरीका क्या है हमारा सही है। ठीक है, उतारोगे इस मेथड को, फर्स्ट टाइम लर्न किया, स्कूल में नहीं हुआ था ये, ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था, मुझे मालूम है ये नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हम। देखिए अगर आपने उतार लिया हो तो मैं अब एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 3 चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, यहाँ पे आइडेंटिकल होना इनका जरूरी नहीं है। फटाफट देखते हैं आप ये सॉल्व कर पाते कि नहीं। 3 बॉडीज हैं, r 2r और सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं 3r। ठीक है, 2 कूलम 6 कूलम और इसे ले लेते हैं, इसे भी 6 कूलम। ठीक है, तीनों कितने हो गए। अब टच करने के बाद क्या क्या चार्ज होंगे इसके अंदर, इसको नाम देते हैं a, इसे नाम देते हैं b और इसे नाम देते हैं c। फंडामेंटल नियम क्या है, k = जल्दी बताओ फटाफट बेटा, चार्ज इकट्ठे करें 2 + 6 + 6 r + 3r, कितना होगा टोटल ये, और 14 हुआ है तो कोई नहीं 6r, यानी हो गया 7/3। अब ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, QA निकालो कितना होगा। ठीक है, अभी सफ़ेद शर्ट वाली लड़की टॉप वाली, आप बताइए। हाँ 14/3 देखते हैं, 7 × 3 सही है। आए देखो अरे एक ही वैल्यू सिर्फ आर लेना होता है। आर लेना। ठीक है, तो आइन का आंसर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं QB। नेक्स्ट QB के लिए इसका 14/3 आए बोलना है, मैं कर दूँ। कर दो। ठीक है, कितना हो गया नेक्स्ट।
7/3। RC कितना है? RC कितना है? RC कितना है? 7 से आंसर। हाँ। अब हम देखते हैं क्या हमारे निकाले हुए आंसर सही है, और उसका पता कैसे लगेगा आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। जोड़ने पे कितना आया टोटल? 14 आया। इनको जोड़ के देखिए, 7/3 सीधा बता रहा हूँ, 14/3 जोड़ दोगे 21/3 हो जाएगा। सिंपल एडिशन है। 7/3 14/3 जोड़ दोगे तो 21/3 हो जाएगा। 7 आएगा, ये 7 + 7 14। ये क्या माना? बिल्कुल सही। कंडक्शन में मेरे हिसाब से इतना बहुत है आप लोगों के लिए। क्लियर? उतारिए इसको, तो हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं अपने। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हंसी मजाक की बात, सॉरी हमारी यूट्यूब फैमिली नहीं देख सकती हंसी मजाक, ठीक है। कंडक्शन वाले पार्ट को हम हटाते हैं। ओके, कंडक्शन में हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर, कंडक्शन के बाद, जो क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में चार्जेस पैदा कैसे होते हैं? रब करने से। अगर मैं ये लिखूँ ना कि रबिंग प्रोड्यूस चार्ज, ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का क्या होता है? एक तरीके से ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, बस इसका मेन कंपोनेंट क्या है? रब करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब कर रहे होते हैं, तो रब करने से बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी बॉडी को रब करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचे, तो रब करने का मतलब उसमें क्या सप्लाई करें? हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि जो चार्जेस आपको सरफेस पे मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन के अंदर एक बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, उतना ही अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने क्या होगा? ठीक है, जो दूसरी वाली चादर होती है उसके ऊपर जो शाइन आती है वो तो हाँ, रात के टाइम ऐसे करके चादर के चिंगाई निकाल रहे होते हैं अब घर के अंदर। ठीक है, चादरों में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, A/B। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडीज़ में चार्ज रबिंग से प्रोड्यूस होता है। NCERT CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इसमें इतना ही जानना जरूरी है बस। ठीक है, फ्रिक्शन रबिंग से हम क्या करते हैं? चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस वर्ड सही नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें फ्रिक्शन पे ऐसा कुछ खास न्यूमेरिकल कोई नहीं है। ठीक है, इसका बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के बाद अगले टॉपिक है जिसके पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्या है आपका? इंडक्शन। ठीक है, उस पर चलते हैं। तो पहले इसे उतारिए, फिर इंडक्शन पे आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट के ऊपर। कहानी के जल्दी से फिनिश करते हैं, जो क्या हमारा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? जब एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के संपर्क में आती है, तो उस अनचार्ज बॉडी के अंदर उसके चार्ज रीओरिएंट होते हैं। ठीक है, इंडक्शन में क्या होती है? व्हेन चार्ज बॉडी charge body it influence charges of charge body and reorient it। ठीक है, जैसे मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा। एक अनचार्ज बॉडी के पास आया, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इसके अंदर जितने चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो एक तरफ क्या आ गए? नेगेटिव चार्ज। और बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ क्या चले जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? एक और चीज, जितना चार्ज इसके अंदर होगा, सपोज में कितना चार्ज है? Q1, नेगेटिव चार्ज उतना ही इसमें जनरेट होगा, ना उससे ज़्यादा, उससे कम हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा उससे जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये हमारा मेन चार्ज से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर मैं इसको ही अर्थिंग कर दूं, क्या कर दूं? अर्थिंग में क्या होता है कि हम घर में एक बार बहुत बात सुना होगा आप लोगों की, घर में अर्थिंग नहीं है, करंट आ रहा है, बॉडीज़ में करंट आ रहा है। हाँ, यूजुअली होता है, टॉप वाला जो आपको दिया होता है,
अर्थिंग में क्या होता है कि एक्सेसिव करंट का ड्रॉन क्या कर लेती है, अर्थ कर लेती है अपने अंदर, वही वहाँ सिंपल लैंग्वेज में अर्थिंग है। उसको कुछ नहीं होता, मेटल से टच करवा देते हैं अर्थिंग में, वायर को किसी चीज़ से टच कर देते हैं ताकि जो एक्सेसिव करंट हो अर्थ में ड्रॉन कर जाए। अर्थिंग करने से क्या होगा, ट्रांसफर क्या होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी ट्रांसफर, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए तुम्हारे अर्थ में। अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब इसके अंदर सिर्फ क्या बच गया है, तो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन वर्ड नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो एक तरह से भी क्या चार्ज हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इंडक्शन में आपको इतना ही जानना चाहिए कि एक फंडामेंटल चीज ये कि इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है किसके, मेन चार्ज के, जो चार्ज क्या कर रहा है इसको इंड्यूस कर रहा है। क्लियर, ये बात हमेशा देखिएगा इंडक्शन के अंदर। क्लियर, इंड्यूस चार्ज जो चार्ज में पैदा हुआ है, क्लियर, वो हमेशा इससे कम ही रहेगा या इसके बराबर रह सकता है। क्लियर है पार्ट इंडक्शन वाला, कोई डाउट इंडक्शन में, ठीक है क्लियर। ये हमारा चार्जेस का ट्रांसफर वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारा मेन थीम है। और थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, और ये रही हमारी आज की सेल्फी।